हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे सेफ्टी फीचर या कह सकते हैं कि ऐसे कंफर्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिसे अलग अलग कार कंपनी ने अलग अलग नेम दिया हुआ है। कोई इसे हिल होल्ड कंट्रोल कहता है तो कोई इसे हिल होल्ड असिस्ट या फिर हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल लॉन्च असिस्ट, हिल स्टॉप असिस्ट या फिर हिल होल्डर फंक्शन भी कहते हैं। लास्ट वीकेंड शिमला जाते हुए मुझे चांस मिला इस फीचर का डेमो करने का, क्योंकि ये फीचर काम ही चढ़ाई पर करता है। आगे वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा कि किस केस में हिल होल्ड कंट्रोल काम करता है और किस केस में नहीं करता है, और इसका प्रॉपर डेमो भी करके दिखाऊंगा अपनी टाटा नेक्सॉन कार के साथ। टाटा नेक्सॉन कार में तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, बट किसी किसी कार में आपको एक अलग से बटन दिया जाता है इसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। मान लो आप प्लेन एरिया से पहाड़ों की तरफ जा रहे हो और रास्ते में खड़ी चढ़ाई पर अचानक आपको किसी भी रीजन से ब्रेक लगानी पड़ जाती है, या फिर चढ़ाई पर ट्रैफिक जैम ही हो, आपके आगे भी कार है और आपके पीछे भी कार आके रुक जाती है, यानी कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, वो भी चढ़ाई पर। अब जैसे ही ट्रैफिक जैम थोड़ा रिलीज होता है तो आपके आगे वाली कार चलना स्टार्ट करेगी। आपको भी इस केस में चलना है। अब अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं हो और आपको पहाड़ों पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है, या आपने अभी तक चढ़ाई पर ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको ब्रेक पे से पैर हटाना पड़ेगा और एक्सीलेटर पे पैर रखना है। बट जैसे ही आप ब्रेक पे से पैर हटाओगे आपकी कार पीछे को रोल होनी स्टार्ट हो जाएगी और पीछे खड़ी हुई कार से टकरा जाएगी। या आप फटाफट ब्रेक पे से पैर हटा के एक्सीलेट कर भी देते हो तो हो सकता है वो आगे वाली कार से टकरा जाए। ऐसी सिचुएशन जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ पहाड़ों पे ही फेस करनी पड़े। हो सकता है आपको फ्लाईओवर पर चढ़ते हुए या फिर अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकलते हुए भी ऐसी ही सिचुएशन मिल जाए। जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं वो तो हैंड ब्रेक, ब्रेक पेडल और एक्सीलेटर पेडल के कोऑर्डिनेशन से इस सिचुएशंस को इजीली मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोग तो बिना हैंड ब्रेक को यूज किए सिर्फ क्लच पैडल एंड एक्सीलेटर पैडल से भी इस सिचुएशन को मैनेज कर लेते हैं। पर जिनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इस केस में हिल होल्ड या हिल स्टार्ट असिस्ट फंक्शन आपकी हेल्प करेगा। जैसे ही आप चढ़ाई पर ब्रेक पे से पैर हटाओगे आगे बढ़ने के लिए, तो ये फंक्शन 2 या 3 सेकंड के लिए आपकी कार को होल्ड कर लेगा, यानी पीछे नहीं जाने देगा। 2 सेकंड बहुत होते हैं कि आप अपने ब्रेक पेडल से पैर हटाकर एक्सीलेटर पर पैर रख के कार को एक्सीलेट कर पाओ। पहले ये फंक्शन सिर्फ लग्जरी कार्स या बहुत महंगी कार्स में ही मिलता था, पर आजकल तो ये फंक्शन 7 8 10 लाख तक की गाड़ियों में भी मिल जाता है। टाटा कंपनी ने तो टाटा नेक्सॉन में ये फीचर बेस वेरिएंट से ही दे दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि टाटा में हिल होल्ड कंट्रोल फंक्शन नहीं, हिल स्टार्ट असिस्ट है। बट आप देख सकते हो टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे इस फंक्शन को हिल होल्ड कंट्रोल ही कहा गया है। इवन ओनर्स मैनुअल पे भी इस फंक्शन को हिल होल्ड कंट्रोल ही कहा गया है। आप देख सकते हो इसे, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कार को अपहिल पर चढ़ते हुए कार को रोल बैक होने से रोकने के लिए फंक्शन बना है। टाटा नेक्सॉन में तो ये फंक्शन 2 से 3 सेकंड के लिए आपकी कार को होल्ड करके रखता है। बट अगर आप किसी और कंपनी की कार यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपकी कार में ये फंक्शन ज्यादा टाइम के लिए आपकी कार को होल्ड करे। अब बात कर लेते हैं कि ये हिल होल्ड फंक्शन काम कैसे करता है। हिल होल्ड कंट्रोल एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म ही है जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो केपेबल होते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि आपकी गाड़ी एक सर्टेन एंगल पर खड़ी है। और साथ ही ये मैकेनिज्म ये भी डिटेक्ट करते हैं कि आपने क्लच एंड ब्रेक पेडल को प्रेस किया हुआ है कि नहीं। यही वो आइडल केस है जब आपका हिल होल्ड कंट्रोल फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और ब्रेक पे से पैर हटाने के बाद भी जिस प्रेशर से आपने ब्रेक लगा रखी थी, ये उस प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा 2 से 3 सेकंड के लिए। और अगर आप 1 सेकंड में भी एक्सलेट करना स्टार्ट कर दोगे तो भी ये फंक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपकी कार आगे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि किस केस में ये फंक्शन काम करता है और किस केस में नहीं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो मैंने 4 डिफरेंट सिनेरियोज शो किए हैं। फर्स्ट केस में आपकी कार चढ़ाई पर चढ़ रही है और किसी रीजन से आपको बीच में रुकना पड़ता है। अब अगर आपकी कार में हिल होल्ड कंट्रोल फंक्शन नहीं है, तो आप जैसे ही ब्रेक से पैर हटाओगे कार को एक्सलेट करने के लिए, तो कार ग्रेविटी की वजह से पीछे को लुढ़कना स्टार्ट कर देगी। तो हिल होल्ड फंक्शन ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, यानी जब आपको ऊपर चढ़ना है पर ग्रेविटी आपको पीछे खींच रही है, उस केस में हिल होल्ड फंक्शन आपकी कार को होल्ड करके रखेगा। आपको 2 सेकंड का टाइम मिल जाएगा ब्रेक पेडल से एक्सीलेटर पेडल पे स्विच करने के लिए, ताकि आप अपनी कार को ऊपर चढ़ा सको। नेक्स्ट केस, जब आप अपनी कार को रिवर्स करके ऊपर चढ़ा रहे हो, इस केस में भी हिल होल्ड कंट्रोल फंक्शन एक्टिवेट होगा, क्योंकि इस केस में भी अगर आप ब्रेक को रिलीज करोगे तो ग्रेविटी की वजह से आपकी कार नीचे की तरफ जाएगी, जबकि आपने ऊपर की तरफ जाना है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हिल होल्ड कंट्रोल फंक्शन एक्टिवेट होगा ही होगा। इन दोनों केस का डेमो मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा। एक बात और कि ये फंक्शन अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में भी है तो भी ये एक्टिवेट होता है। बस आपका क्लच और ब्रेक प्रेस्ड होनी चाहिए और गाड़ी इंक्लाइंड सरफेस पर खड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट केस, जब आपकी कार का फ्रंट ऊपर की तरफ है चढ़ाई की तरफ, पर आपको बैक जाना है, इस केस में हिल होल्ड कंट्रोल फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में अगर आप ब्रेक छोड़ोगे तो ग्रेविटी आपको नीचे ही खींचेगी और आप नीचे ही जाना चाहते हो।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हिल होल्ड कंट्रोल को कैसे पता कि हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं कि नीचे की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पे उसे पता चलता है आपके गियर से, क्योंकि आपने इस केस में रिवर्स गियर डाला होगा। हिल होल्ड कंट्रोल मैकेनिज्म को पता चल जाता है कि आपने नीचे ही जाना है और आपको हिल होल्ड कंट्रोल फंक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस, जब आप निचाई की तरफ जा रहे हो और आपकी कार का फ्रंट भी निचाई की साइड ही है, इस केस में भी हिल होल्ड फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पे भी आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ग्रेविटी के साथ ही जाना चाहते हो। नाउ आई होप कि आपको ये सब चीजें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब आगे मैं आपको इस फीचर का अपनी टाटा नेक्सॉन कार के साथ डेमो करके दिखाऊंगा, जिससे ये फीचर थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। और अगर आपको इस वीडियो से हिल होल्ड कंट्रोल फीचर का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और ऐसे ही कंसेप्ट्स अगर आप और भी देखना चाहते हैं पर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, क्योंकि मैं कार और कार से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। अभी मेरा चैनल न्यू है, पर मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं डेमो। डेमो के लिए मैंने ऐसी जगह चूज किया है जहां पर खड़ी चढ़ाई है पर ट्रैफिक कम है और मैंने चढ़ाई के बीच में कार को रोका हुआ है। आप देख सकते हो मैंने क्लच पेडल और ब्रेक पेडल दोनों को प्रेस करके रखा हुआ है। अब क्योंकि कार इंक्लाइंड सरफेस पर खड़ी हुई है और क्लच एंड ब्रेक पेडल भी प्रेस्ड है, तो अब हिल होल्ड कंट्रोल एक्टिवेट हो चुका होगा। इसे टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं पहले फर्स्ट गियर डाल लेता हूँ। अब मैं आपको ब्रेक पेडल पे से पैर हटा के दिखाऊंगा, पर क्लच पेडल को मैं प्रेस करके ही रखूंगा। अब जैसे ही मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा, देखते हैं कार पीछे जाती है या नहीं। 1 2 3। अब ये कार पीछे जानी स्टार्ट हुई। अगर अभी भी आपको इतना क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से करके दिखाया था आपको। फर्स्ट गियर मैंने लगा लिया है, क्लच मैंने प्रेस कर रखा है और ब्रेक पे से पैर हटाने जा रहा हूँ। 1 2 3। और आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 सेकंड में कार पीछे जानी स्टार्ट हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हिल होल्ड फंक्शन आपकी कैसे हेल्प करता है। इसकी हेल्प से आपकी कार स्टॉप पोजीशन से बिना पीछे लुढ़क के आगे मूव कर जाएगी। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ फर्स्ट गियर लगाना है। क्लच एंड ब्रेक आपकी ऑलरेडी प्रेस्ड हैं। अब जैसे ही आप कार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रेक से पैर उठाओगे, तो आपकी कार 2 से 3 सेकंड के लिए चढ़ाई पर होल्ड हो जाएगी और इतने में आप ब्रेक को रिलीज करके एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस करके कार को आगे मूव कर सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। फर्स्ट गियर मैंने डाल लिया है। अब जैसे ही मैंने ब्रेक रिलीज की, कार 1 इंच भी पीछे नहीं गई और मैं आराम से इसे एक्सीलरेट करके आगे चढ़ा पाया। अब मैंने कार को चढ़ाई पर रिवर्स कर लिया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हिल होल्ड फंक्शन रिवर्स में आपकी कार को चढ़ते हुए भी हेल्प करता है। ये आपकी कार को नीचे लुढ़कने नहीं देगा। मैंने क्लच एंड ब्रेक प्रेस कर रखा है। अब मैं रिवर्स गियर डालूंगा। रिवर्स गियर डालते ही मेरा रिवर्स कैमरा ऑन हो गया। अब देख सकते हो पीछे की तरफ खड़ी चढ़ाई। ये मैं आपको बैक व्यू मिरर से भी आपको दिखाता हूँ पीछे की चढ़ाई। मेरा बेटा भी पीछे बैठ के अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहा है और यहाँ पर मेरी डॉटर का हैंड भी दिख रहा है, वो भी लगी है कुछ ना कुछ करने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्लच और ब्रेक प्रेस कर रखे हैं और जैसे ही मैं ब्रेक को रिलीज करूंगा, कार बाय डिफॉल्ट नीचे जानी चाहिए, बट कार नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हिल होल्ड फंक्शन कार को होल्ड कर लेगा। जैसे ही मैंने ब्रेक से पैर हटाया, कार होल्ड हुई और मैं एक्सीलरेट करके कार को पीछे ले जा पाया। कार 1 इंच भी नीचे नहीं लुढ़की। अब मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ कि रुकी हुई कार को बिना 1 इंच भी पीछे जाने दिए आप कैसे कार को आगे बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हो कि चढ़ाई पर कार रुकी हुई है और कार बिना 1 इंच भी पीछे गए कितना इजीली ऊपर चढ़ जाती है। इसलिए हिल होल्ड कंट्रोल फंक्शन ऐसी सिचुएशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरह रिवर्स में भी चढ़ाई चढ़ते हुए ये आपकी हेल्प करेगा। जैसे आप ब्रेक रिलीज करोगे, आपकी कार होल्ड हो जाएगी और आप कार को एक्सीलरेट करके रिवर्स गियर में पीछे मूव कर सकते हो। आई होप आपको इस डेमो के बाद इस फीचर का आइडिया हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके वो पूछ सकते हो। मैंने इस वीडियो में अपनी टाटा नेक्सॉन कार पे डेमो करके दिखाया है, पर आपके पास किसी भी कंपनी की कार है और आपकी कार में ये फीचर है, तो प्लीज़ वो कैसे काम करता है और कितने सेकंड के लिए आपकी कार होल्ड होती है, वो आप यहाँ जरूर बता सकते हो।